वहीं कानपुर से अगली खबर की बात करते हैं, जहां निजी पैथोलॉजी को सील करने का मामला सामने आया। पैथोलॉजी में नेगेटिव रिपोर्ट को पॉजिटिव दिखाने का खेल चल रहा था। पैथोलॉजी ने जिन 50 मरीजों को पॉजिटिव बताया था उनमें 39 नेगेटिव मिले हैं, जिसके बाद सभी मरीज प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती किए गए। फिलहाल बची हुई 11 रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। 20 तारीख को डीएम ने निजी पैथोलॉजी का निरीक्षण किया था और फिर जांच के आदेश दिए थे। यहाँ पर जो कुछ पेशेंट्स पॉजिटिव नहीं, उनको पॉजिटिव दिखाया जा रहा है। साथ में कुछ फीडिंग के इश्यूज भी थे, एड्रेस नहीं फीड हो रहा है, तो अगर एड्रेस नहीं फीड होगा तो उनको लोकेट करने के लिए आरआरटी जाने के लिए परेशानी होगी। तो वहाँ जाकर जांच कराई गई। एक दिन पहले जिन लोगों को पॉजिटिव डिक्लेयर किया गया था, कल रात तक 30 सैंपल आए जो पॉजिटिव दिखाए गए थे एक दिन पहले। उन सब का टेस्ट वापस जीएसपीएम से कराया गया RT-PCR से, और सब के सब नेगेटिव आए। तो 30 के पॉजिटिव, 30 के 30 नेगेटिव आ जाना बहुत ही गंभीर बात है। इसका मतलब है जो आरोप थे कि पॉजिटिव जो गलत दिखाए जा रहे हैं वो सही हैं। के बाद जो सुसंगत धाराएं होंगी उसमें क्या एक्शन लिया सकता है, वो तो जिस लेवल से पुलिस को विवेचना करनी होगी पुलिस देखेगी। उसमें जो उचित होगा पुलिस को करना होगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करेंगे। FIR मेरे ख्याल से कल रात को ऑर्डर हुआ है, तो FIR का जो फॉर्मल प्रोसीजर होता है वो आज पूरा हो जाएगा। ये गोरखधंधा सिर्फ एक जगह नहीं चल रहा है। कानपुर में एक निजी पैथोलॉजी लैब में कोरोना नेगेटिव को पॉजिटिव करने के खेल का खुलासा हुआ। फिलहाल डीएम ने लैब मालिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित सिंह ने। कानपुर में प्राइवेट पैथोलॉजी का बड़ा गोरखधंधा सामने आया है। दरअसल कानपुर मेडिकल कॉलेज के सामने एक निजी पैथोलॉजी की लगातार शिकायत मिलने के बाद 20 सितंबर को डीएम ने यहां पर छापा मारा था, जिसके बाद यहां पर जो मरीजों के नाम पते थे उसमें लगातार गड़बड़ियां पाई गई थी, और साथ ही साथ लगातार ये शिकायत मिल रही थी कि इस पैथोलॉजी में जो जांच रिपोर्ट है उनमें गड़बड़ी है। जिसके बाद 20 सितंबर से 3 दिन पहले तक की जितनी भी कोरोना जांचें थी उनको लेकर बाकायदा दोबारा जाँच करने का डीएम ने आदेश दिया था, और अब उन सभी की रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें से 50 रिपोर्टों में से 39 रिपोर्टें ऐसी हैं जिनको बाकायदा इस लैब में पॉजिटिव बताया गया था, लेकिन मेडिकल कॉलेज की लैब में वो रिपोर्टें अब निगेटिव आई हैं। जिसके बाद जो बची हुई 11 रिपोर्टें हैं उनका इंतजार है। लेकिन इस गोरखधंधे खुलासे के बाद डीएम ने बाकायदा इस लैब संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है, और साथ ही साथ एक कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी कि लगातार यहाँ पर जो मरीजों के नाम और पता लिखे गए थे उनमें भी काफ़ी गड़बड़ियाँ पाई गई थी। जिन मरीजों की यहाँ पर रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई थी उनमें से अधिकतर प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हैं, यानी कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों और जो निजी लैब संचालक है उनके भी एक मिलीभगत सामने आई थी, जिसके बाद अब इस लैब संचालक के खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन ये हाल तब है जब कानपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 23,000 के पार पहुंच चुकी है, और जो मरने वालों की संख्या है वो करीब 625 के आसपास है। ऐसे में इस तरह की जो लगातार गड़बड़ियां हैं वो साफ जाहिर करती हैं कि जो जिले में मरीजों की संख्या है वो किस तरह बढ़ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ स्टेट कानपुर। तो कोरोना जांच और इलाज को लेकर प्रदेश के निजी लैब अस्पतालों की मनमानी साफ तौर पर दिख रही है। लापरवाही को लेकर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि सभी को गाइडलाइन का पालन करना होगा, नहीं तो सरकार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। तो ये जो खामियाजा निकल के सामने आ रहा है, ये जो लापरवाही निकल के सामने आ रही है, अब इस पर सख्ती दिख रही है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे हैं कि सभी को गाइडलाइन का पालन करना होगा, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल दिया गया है, उसके तहत उनको काम करना। और जो हमारे CMO जिस भी डिस्ट्रिक्ट का होगा, जिस भी शहर का हमारे CMO उसको मॉनिटर भी करते हैं, उसके तहत कोई ऐसी अनियमितता आएंगी तो उस पर फिर कार्रवाई होएगी। इस पर कोई सरकार छूट नहीं देगी, मगर सबको एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है, उसके तहत उन लोगों को काम करना है।